गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं कश्यप ट्यूटोरियल। टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी and from standard 8. The name of the chapter is crop production and management. This is from standard 8. This is the third part of the video and chapter number is 1. You are studying science from KTS. Okay, so we will continue our discussion. In the previous video we have already discussed about the agriculture practice and here we are and manures. Okay, adding of manures to the soil. In this lecture we will study about irrigation. What? Irrigation. So come to irrigation. What irrigation means? मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था क्रॉप के बारे में कि एक तरह के प्लांट होंगे, सारे प्लांट एक जैसे होंगे, एक ही प्लेस पे होंगे, तब उसको बोलेंगे क्रॉप। ठीक है, और क्रॉप को हम लोग पानी डालेंगे, इरिगेट करेंगे हम लोग, तो उसको इरिगेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे supply of water to the growing crops is called irrigation. Okay, this is the irrigation. And irrigation, we have divided irrigation in this chapter. Irrigation has been divided into two categories. That is the first one is the traditional method, जो पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे, इसको ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। और ये आपका इसमें जैसे मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है, तो these are the traditional method. And this is the modern method. In modern method we will study about the sprinkler system and drip system. Two methods are there. Just see, in old method all the traditional and old methods are very time and human effort consuming. इसमें बहुत टाइम लगता है और ह्यूमन का बहुत सारा इफर्ट लगता है, वर्क करना होता है, इसमें एनर्जी का वेस्टेज होता है। बट इन मॉडर्न मेथड्स आर कॉस्टली, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है, मशीन ओरिएंटेड, इसमें मशीन काम करता है, ह्यूमन काम नहीं करता है। दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत सारा एनर्जी का कंजप्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का इसमें खपत होता है। तो ये आपका थोड़ा सा नोट्स है, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और डिस्कशन के लिए हम लोग रीजन पे आते हैं। ठीक है, आते हैं रीजन पे, हम लोग देखते हैं Methods of irrigation. In this module, you will learn about different methods of irrigation. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेथड ऑफ इरिगेशन है। इसमें हम लोग इरिगेशन का मेथड यहाँ पे है भाई, लाइक इन दिस मेथड यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इरिगेशन का डिफरेंट मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, Water is essential for the germination and growth of crop plants. आप सभी लोगों को पता है कि वाटर जरूरी होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, Water is supplied to agricultural fields either naturally through rainfall. हम लोग वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, किसी प्लांट को नेचुरली सप्लाई कर सकते हैं या आर्टिफिशियली सप्लाई कर सकते हैं, or artificially through canals or other systems. The artificial supply of water to agricultural fields is जरा इसको जरा लिख लीजिएगा आप। दी आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में आपको कि इरिगेशन किसे बोलते हैं, तो आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं वाटर को हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में, उसी को इरिगेशन बोलते हैं हम लोग। called irrigation. Irrigation can be done using different methods. Before learning about these methods, let us find out how irrigation is important for crop production. In the irrigation maintains the minimum amount of moisture required for crop production. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। हमारे लिए इरिगेशन क्यों जरूरी है भाई? बिना इरिगेशन का क्या हमारा काम नहीं चलेगा क्या? It maintains proper growth of crops and helps to protect them against frost and hot air currents. देखिए अगर इरिगेशन नहीं करेंगे प्लांट को हम, तो ये हॉट एयर से इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्रॉस्ट से इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इरिगेशन जरूरी होता है प्लांट में। The duration, time gap and amount of irrigation are determined by the type of soil and crop and also the season. देखिए क्या बोला, फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन, ऐसा कौन कौन से कारक है जो इरिगेशन को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या बोला, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल को देखना पड़ेगा कौन सा सॉइल आपका, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, अलुवियल सॉइल है। टाइप ऑफ क्रॉप, कौन सा क्रॉप आपके पास, खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है।
फिर क्या बोला है, सीजन ऑफ सोइंग, किस सीजन में इसको आपने सो किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना इरिगेशन करना पड़ेगा। खरीफ क्रॉप को हम ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, रबी क्रॉप में इरिगेशन का मात्रा कम होता है। In which a crop is sown. Different methods of irrigation have been used since humans took to agriculture. देखिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए अलग अलग तरीके का मेथड का यूज किया गया है, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। एक ट्रेडिशनल मेथड है आपका यहाँ पे, ये मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मैंने डिस्कस किया अभी कि मोट और पुली सिस्टम होता है, इसमें चेन पंप सिस्टम होता है, ढेकली सिस्टम होता है, राहत सिस्टम होता है। मॉडर्न में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। The traditional methods of irrigation are a moat or pulley system, a chain pump system, Dhekli system, and Rahat system. Of late, these methods of irrigation have been replaced with modern methods like sprinkler system and drip system. Let us learn about all these methods, starting with the traditional methods. A mode system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. देखिए, मोड सिस्टम में क्या हो रहा है, देख रहे हैं इसमें, इसे पुली लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे बकेट लगा हुआ है, बकेट में एक रॉप लगा हुआ है। इस रॉप को क्या कर रहा है, ये ऑक्स का जो पेयर है आपका, बुल का पेयर, वो पुल कर रहा है, खींच रहा है इसको, ठीक है। खींचने से क्या होगा, आपका रस्सी जाएगा इधर, बकेट भी ऊपर आएगा, पानी आएगा, पानी को इसमें डालेंगे, खेत में पानी जाएगा, आपका ये फील्ड में पानी जाएगा। In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. In a chain pump system, two large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other. One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water. The chain देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, ये इस सिस्टम में है कि एक इसमें दो व्हील होता है, एक व्हील नीचे है सोर्स में लगा हुआ है, एक व्हील आपका ऊपर है। इसमें इसके ऊपर ना एक चेन लगा हुआ है, चेन में बकेट लगा हुआ, बकेट पानी लेगा यहाँ सोर्स से और ऊपर लाएगा यहाँ पे कैनाल में, यहाँ पे छोड़ देगा, लिफ्ट कर देगा, लीव कर देगा और पानी जाकर आपका क्रॉप में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो मैन जो है मैनुअली पुल कर रहा है इसको। carries the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. The chain then carries the empty buckets down to be refilled. The water in the pool is then released by gates into channels, which act as artificial streams to water the crops. In the Dhekli system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone, which acts as a lever. A bucket is tied. आपने देखा ये ढेकली सिस्टम है। ढेकली सिस्टम में एक ह्यूमन होता है जो कि एक रोप से बांध रखा होता है बकेट को, और बकेट से पानी लेता है और ये इसमें एक कैनाल में डालता है और पानी जाता है फील्ड में आपका। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, एक स्टोन लगा हुआ है जो कि पुल करता है। आपका जो बीम है, इस बीम में एक तरफ क्या बकेट लगा हुआ है, एक तरफ आपका ये स्टोन लगा हुआ है। स्टोन क्या करता है, पुल करता है किसको, बकेट को। तो पानी ऊपर आता है ऑटोमेटिक और ये पानी को इसमें ये डाल देता है ये ह्यूमन जो यहाँ पे है, और ये आपका कैनाल से ये फील्ड का इरिगेशन होता है यहाँ पे ये आपका, ठीक है। ढेकली सिस्टम है। During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually
and poured into the channels. Rahat system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance. A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source, and irrigate the fields. The traditional methods of irrigation are cost-effective but time-consuming. देखिए क्या जो ट्रेडिशनल मेथड होता है आपका जो पुराना सिस्टम है इरिगेशन का, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग। इसमें कॉस्ट तो कम लगता है बट इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये ऐसा होता है इसमें ट्रेडिशनल में। Thus, these methods have been replaced with drip system and sprinkler system. इसीलिए इस मेथड को हम लोगों ने Let us रिप्लेस learn कर about दिया किसमें, these ड्रिप two सिस्टम में methods और स्प्रिंकलर सिस्टम में, ठीक है। in detail. देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम में एक पाइप कनेक्टेड है, पाइप से ऊपर में एक परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ है। इस पाइप से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाटर को ना यहाँ पे हम लोग एज ए स्प्रिंकल के माफिक हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं क्रॉप के ऊपर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। A sprinkler system is used in arid and uneven regions as an alternative method of irrigation. ये इरिगेशन का अल्टरनेटिव मेथड है, इसको हम लोग इजीली इरिगेट कर लेते हैं फील्ड को, हम लोग क्रॉप को। This system employs many perpendicular pipes with rotating nozzles at the top, installed at regular intervals. The pipes are placed on the field and are connected to the main pipelines that emerge from the main water storage tank. Water is conveyed under high pressure through the pipes with the help of a pump. The water comes out from the rotating nozzles in the form of spray, somewhat as rain. देखिए यहाँ पे एक नोजल लगा होता है जो घूमते रहता है और घूमने के साथ ना वाटर को स्प्रिंकल करता रहता है क्रॉप के ऊपर में, तो इससे इरिगेशन करना इससे आसान होता है और सुविधाजनक होता है। In a drip irrigation system, water is delivered at or near the root zone of crops drop by drop. देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि वाटर को ना प्लांट के यानी क्रॉप के एकदम रूट पे छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसके रूट को हम लोग इजीली इरिगेट कर सके। यहाँ पे पानी का बचत होता है बहुत, ये जैसे राजस्थान है वहाँ पे सब इस तरह का सिस्टम लगाया जाता है जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी होता है। A drip irrigation system is the most efficient system of irrigation as there is absolutely no wastage of water. This system is mostly used in areas with poor water availability. देखिए सबसे एफिशिएंट मेथड जो होता है इरिगेशन का, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही होता है, और जहाँ पे उस एरिया में होता है जहाँ पे पानी का कमी होता है, स्कार्सिटी होता है, डायरेक्ट पानी को हम लोग क्रॉप के रूट पे हम लोग छोड़ते हैं और क्रॉप का इरिगेशन करते हैं यहाँ से। Both the modern systems of irrigation are costly but require less labor and time. In this module you have learned irrigation is the artificial method of supplying water to crop fields. यहाँ पे क्या पढ़ा आपने कि इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर। इरिगेशन क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं। किस पे कहाँ सप्लाई करते हैं? टू द क्रॉप फील्ड में सप्लाई करते हैं। टू असिस्ट क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसको हम लोग करते हैं। To assist crop production. A motor pulley system, a chain pump system, Dhekli and Rahat are traditional methods of irrigation.
क्या बोल रहा है कि मोट है, पुली सिस्टम है, चेन सिस्टम है, चेन पंप सिस्टम है, ढेकली एंड राहत आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये सब पुराना तरह का मेथड है इरिगेशन का। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव बट टाइम कंज्यूमिंग। ये सब सस्ता तो होता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों में। They are cost effective but time consuming. A sprinkler system and a drip system are modern methods of irrigation. क्या देखा इसमें आपने कि स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम आर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, मॉडर्न मेथड है। दे आर कॉस्टली बट रिक्वायर्स लेस लेबर एंड टाइम। ये कॉस्टली तो होता है बट इसमें लेबर बहुत कम लगता है, टाइम बहुत कम लगता है इसमें। They are costly but require less labor and time. आइए थोड़ा स्टडी कर लेते हैं बुक से, क्या बोल रहा है इस बुक में आपका। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को ना वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट। वाटर क्या है भाई, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फ्लावर के लिए, फ्रूट के लिए, सीड के लिए, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई दी प्लांट रूट्स। वाटर को ऑब्जर्व कौन करता है? तो प्लांट का रूट करता है ऑब्जर्व। एलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ में मिनरल्स और फर्टिलाइजर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के पास कितना परसेंट वाटर होता है? लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर दी ड्राई कंडीशन। वाटर किस लिए नेसेसरी है? जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, अगर वाटर नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा आपके सीड का, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू। जो आपका न्यूट्रिएंट वाटर में डिजॉल्व होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे भाई? तो ईच पार्ट ऑफ द प्लांट के प्रत्येक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस न्यूट्रिएंट का जो वाटर साथ एब्जॉर्ब होता है। वाटर एल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर क्या करता है? फ्रॉस्ट से, FROST, फ्रॉस्ट से करता है प्रोटेक्ट, और हॉट एयर से भी करता है प्रोटेक्ट, जो मैंने आपको दिखाया। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप के हेल्दी ग्रोथ के लिए फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। फील्ड को हमको रेगुलरली वाटर करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा हमें। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इसको लिख लीजिएगा कि इरीगेशन क्या है? वाटर का सप्लाई है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। क्रॉप्स को सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे? क्रॉप्स को सप्लाई करेंगे। कब करेंगे? तो एट इन डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल्स पे उसको सप्लाई करेंगे। वाटर का सप्लाई करेंगे, क्रॉप्स को सप्लाई करेंगे, अलग अलग इंटरवल पर सप्लाई करेंगे, उसको इरिगेशन बोलेंगे, ठीक है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हर एक क्रॉप में टाइम और फ्रिक्वेंसी जो होता है वेरी करता है, चेंज करता है। सॉइल टू सॉइल, हर एक सॉइल में अलग अलग टाइप से इरिगेशन होता है। सीजन टू सीजन, हर एक सीजन में भी अलग अलग से इरिगेशन होता है। ये सब वेरी करता है। किस पे? कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इरिगेशन का फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो आपको बोलना है क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करता है। ये सॉइल टू सॉइल, किस तरह का सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोबियल सॉइल है, लोमी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, उस पर डिपेंड करता है। सीजन पे डिपेंड करता है, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, ऑटम सीजन है, इस पर डिपेंड करेगा। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर। गर्मी के मौसम में वाटरिंग का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। वाई इज इट्स तो, ऐसा क्यों होता है? आप सोच सकते हैं। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्या लीव्स से वाटर का इवोपरेशन ज़्यादा होता है, मीन्स ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन तो समझते हैं आप, 6th क्लास में पढ़ा है आपने कि लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होता है। कहाँ से लॉस होता है भाई? तो लीव्स से लॉस होता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने के कारण आपका लीव्स वाटर का लेवल डाउन हो जाता है आपका रूट के पास जो सॉइल में है, इसीलिए उसको हम लोग इरिगेट करते हैं हम लोग। देखिए बूझो क्या बोल रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं इस ईयर वाटर को पानी देने के लिए बहुत सावधान हूँ, केयरफुल हूँ। क्या? लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। पिछले गर्मी में मेरा प्लांट सूख गया था और मर गया था, डाइड।
सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मैंने आपको सिखाया कि भाई इरिगेशन का सोर्स क्या है आपको। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आ रहा है, इसे कुआं से हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, पोंड से तालाब से कर सकते हैं हम लोग, लेक से कर सकते हैं, रिवर से इरिगेट कर सकते हैं, डैम से इरिगेट कर सकते हैं और कैनाल से इरिगेट कर सकते हैं। तो ये आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन है जो एग्जाम में पूछेगा, इसको लिख लीजिएगा प्लीज़ आप। क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। देखिए यहाँ पे इस फिगर में मोट का फिगर है, ठीक है, ये मोट। और यहाँ पे एक फार्मर है जो कि कुएं से पानी को निकाल रहा है रोप के मदद से। ये आपका मोट सिस्टम है और मैंने आपको फिगर में दिखाया, वीडियो में भी दिखाया। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज फिल्ड अप बाई डिफरेंट मेथड्स। आपका जो वाटर आपका कुआं में है, लेक्स में है, कैनाल्स में है, उसको लिफ्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं डिफरेंट मेथड से हम लोग। इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से बाहर निकालते हैं पानी को। किस लिए पानी को बाहर निकालते हैं? तब फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स में ले जाने के लिए बाहर निकालते हैं। कैटल और ह्यूमन्स लेबर इज यूज टू दीज मेथड्स। इस मेथड्स में या तो कैटल का ही हेल्प ले सकते हैं या तो ह्यूमन का हेल्प ले सकते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए यह मेथड चीपर होता है, सस्ता होता है, बट लेस इफिशिएंट, लेकिन उतना काम का नहीं होता है, मतलब इफेक्टिव कम होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, भाई कौन कौन से ट्रेडिशनल वेज है आपका, पुराना तरीका कौन कौन सा है? तो फर्स्ट में देखिए क्या है, मोट, इसको पुली सिस्टम बोलते हैं। चेन पंप सिस्टम, जो मैंने आपको दिखाया चेन पंप सिस्टम। यहाँ पे देखिए ये चेन पंप सिस्टम है जो आपका चेन से पुल करते हैं वाटर को, हम लोग ये कैनाल में डालते हैं और फील्ड को इरिगेट करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया आपको। ये फोर्थ में आपका ढेकली सिस्टम है जिसमें पानी को यहाँ पे स्टोन लगा होता है, यहाँ पे आपका ये आपका बीम होता है, यहाँ पे ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ना बीम को हम लोग डालते हैं और वाटर हम लोग बकेट से कुआँ से बकेट के माध्यम से हम लोग वाटर बाहर निकालते हैं, देखिए, और फील्ड में डालते हैं यहाँ पे। तो ये तीसरा है ढेकली एंड चौथा है राहत, लीवर सिस्टम होता है राहत में। देखिए राहत में लीवर सिस्टम होता है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, राहत है यहाँ पे, ये राहत सिस्टम है। और यहाँ पे दो व्हील लगे होते हैं, एक व्हील यहाँ पे है, दूसरा व्हील यहाँ पे है। इसमें ना जो ऑक्स होता है इसको घुमाता है, रोटेट करता है इसको, इसके मदद से नीचे से आपका साफ्ट होता है जो कि इस व्हील को घुमाता है, सोर्स में लगा हुआ है, पानी को नीचे से भर के बकेट में लाता है और यहाँ पे फिर से कैनाल में लीव कर देता है, फिर से हम लोग फील्ड में उसको दे देते हैं हम लोग इरिगेट करने के लिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर को लिफ्ट करने के जनरली हम लोग पंप का यूज करते हैं, जैसे डीजल पंप हो गया, बायोगैस पंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम लोग। एंड सोलर एनर्जी यूज टू टर्न दीज पंप्स, इस पंप्स को रन करने के लिए या तो हम लोग डीजल से रन करेंगे, बायोगैस से रन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रन करेंगे और सोलर एनर्जी से रन करेंगे। तो ये सब कुछ सिस्टम है इसको इरिगेट करने का, ठीक है। अभी देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में कैसे इसको इरिगेट करेंगे मॉडर्न तरीके से हम। यहाँ पे देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या बोला है कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन से। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो, भाई मेन मेथड कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट में देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम जो मैंने दिखाया आपको, ये फुहारा वाला सिस्टम होता है। एक पाइप, एक मोटर लगा होता है, मोटर से पाइप कनेक्ट होता है, पाइप से बहुत सारा परपेंडिकुलर पाइप लगा होता है जिससे ना फुहारा निकलता है, स्प्रिंकल निकलता है, स्प्रिंग निकलता है, झरना की तरह निकलते होता है, ताकि हम लोग क्रॉप को इरिगेट करते हैं इसी झरने की मदद से हम लोग, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ज़रा देखिए यहाँ पे क्या बोला कि दिस स्प्रिंकलर दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड, ऐसा लैंड जो अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कि समतल लैंड नहीं है, उसके लिए ज़्यादा इफिशियंट होता है, वहाँ पे यूज होता है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे पानी सफिशिएंट रूप से उपलब्ध नहीं होता। दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, जो पाइप ऊपर लगे होते हैं परपेंडिकुलर पाइप्स, उसमें एक रोटेटिंग नोजल होता है, ठीक है, और उसके ऊपर में आर ज्वाइन टू ए मेन पाइप लाइन एट ए रेगुलर इंटरवल्स, मेन पाइपलाइन में उसको ज्वाइन कर देते हैं किसी खास इंटरवल पे। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब वो पानी जो है मेन पाइप से जब पास करता है अंडर प्रेशर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मेन पाइप में, विद द हेल्प ऑफ पंप के सहायता से पास करते हैं मेन पाइप में पानी हम। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल से, कहाँ से निकलता है पानी? तो रोटेटिंग नोजल से पानी बाहर निकलता है, स्प्रिंकल करता है क्रॉप पे। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे मानो बरसात हो रहा है क्रॉप के ऊपर में।
स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होता है, जहाँ पे भाई बालू वाला ज़मीन है वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है ये। देखिए इसमें क्या बोला, सेकेंड में बोला है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मैंने बोला है कि मोटर लगा होता है, पाइप लगा होता है, पाइप से, मेन पाइप से बहुत सारे पाइप ना डायरेक्ट प्लांट के रूट पे जाता है और उसको इरिगेट करता है। इसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, जो मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट दी रूट। पानी यहाँ पे बूंद बूंद गिरता है, कहाँ पे गिरता है, तो आपका रूट के पास गिरता है पानी। आप कहाँ पे गिरता है, तो एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, रूट के पोजीशन पे गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। प्लांट्स को वाटर करने के लिए बेस्ट टेक्निक होता है। गार्डन्स एंड ट्रीज, भाई गार्डन्स को भी इससे वाटर दे सकते हैं, बड़े बड़े ट्री को भी दे सकते हैं वाटर इससे आप। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप। इस सिस्टम में वाटर सप्लाई करते हैं, रूट को ड्रॉप बाई ड्रॉप सप्लाई करते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी का बर्बाद बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। उस रीजन के लिए वरदान है जहाँ पे पानी का कमी होता है। ये आपका ये ड्रिप सिस्टम है। देखिए फिगर में आपका दिखाया गया कि ड्रिप सिस्टम है यहाँ पे आपका ये, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 9 में आते हैं।